बहुत ही लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय संजय भाटिया जी, हमारे यहाँ के उपायुक्त जिन्होंने कल ही अपना कार्यभार संभाला है, आदरणीय श्रीमान उत्तम जी, यहाँ के जीएम रोडवेज कुलदीप जी, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, निशांत जी, सम्मानित सभी सज्जन वृंद, मीडिया व छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कल भी पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से एक वर्चुअल के माध्यम से करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले लगभग 9.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर जो समान विकास की एक धारा चलाई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो कार्य किए हैं पिछले 9 वर्षों में, वो हम सब उनको भली भांति जानते हैं। चाहे पारदर्शिता की यदि मैं बात करूं, चाहे जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनके यदि मैं बात करूं, सम्मान में जो एक 60 वर्ष से आयु के जितने भी हमारे ऊपर के लोग जो हैं हमारे, उन सबको पूरे देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है तो केवल और केवल हरियाणा में मिलती है। ऐसे ही नौकरी की बात करें, पंचायतों की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किए उसके लिए मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूं। जो यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है और माननीय हमारे सांसद संजय भाटिया जी उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से पूरे हरियाणा के कई शहरों में जो आज इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूं। मैं ज्यादा न कहते हुए कि माननीय हमारे सांसद जी बैठे, सांसद जी को हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे हिसाब से भारत माता की जय और वंदे मातरम तो हम सबको बोलना चाहिए। बीजेपी की जय बोलो, जिसका मन करे बोले, ना बोले ना बोले, तो इसलिए कोई उसकी नहीं बुलवा रहा मैं। भारत में वो तो माँ हम सबकी है, चाहे कोई किसी पार्टी आ रहा हो, भारत तो उसकी माँ है ही है, सब माँ की तरह मानते हैं। तो अब एक बार सभी बोलेंगे, खड़े हुए भी, जो कर्मचारी भी खड़े हैं, पत्रकार भी खड़े हैं, अधिकारी भी बैठे हैं, सबके लिए भारत माता की वंदे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कई तो इस चक्कर में भी बोलते हो वंदे मातरम भी बीजेपी वालों का मान लिया, जय श्री राम भी बीजेपी वालों का हो गया, वो चक्कर में वो देख ये कहना है, ये यही कहता है ना, ये देख ले, ये साथी पोल खोले करे, देख ले साथी पोल खोल। आपका समर्थक है सर। थैंक यू, मेरे सारे भाई बहन है सब समर्थक, थैंक यू। आज मैं सबसे पहले आप सबका परिचय जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं उनसे कराना चाहूंगा। श्री उत्तम सिंह जी, ये हमारे करनाल के नए डीसी साहब आ गए, मिल लो भैया, आपको तो मिलना जुलना पड़ेगा सब। प्रदीप जी अहलावत पहले हमारे पानीपत में थे और अब ये डायरेक्टर हैं रोडवेज के अंदर, वो यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, कलाकार जो होता है ना भगवान का रूप होता है, और कलाकार के मुंह से निकल गया प्रदेश अध्यक्ष तो भाई बनेगा जरूर, जो मैं कहता हूँ आज ये पक्की बात। निशांत जी मेरे साथी हैं, सरपंच भी रहे ऊंचा समाना के, और हमारे बहुत ही सरल और नेक हमारे विधायक इंद्री राम कुमार कश्यप जी हमारे बीच में आए हैं। और कोई बात नहीं, करा देंगे, टेंशन मत स्वागत। ये बहुत पर आज लेट हो गए राम कुमार जी, आप 11 बजे मुख्यमंत्री जी का टाइम, हमारा तो 10:30 था। कोई बात नहीं, आप मेरे बाद आप बोलना। आप सबका धन्यवाद करना। तो इधर हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं, राजेश सोनी जी बैठे हैं, ये हमारे पानीपत में थे, बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीब की मदद बहुत करते हैं। ऐसे अधिकारी आज आपके करनाल में आ गए।
महेंद्र जी जो यूनियन के प्रधान हैं, महेंद्र गौड़ जी, दोनों ही महेंद्र हैं भाई, महेंद्र कंबोज जी भी और महेंद्र गौड़ जी भी, जिन्होंने दोनों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत करा। हमारे अमित मिश्रा जी, प्रमोद आर्या जी, अमित जी आए हुए हैं? अच्छा अमित आप आइए, मैं पीछे देख रहा हूँ। ठीक है, प्रमोद जी और मेरे करनाल के मेरे पिता के समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज ये 5 बसों को हरी झंडी दिखाना या सीएम साहब चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, एक छोटा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कहूं कि विकास की जो गति बढ़ रही है, इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए, रेलें आ रही, मेट्रो आ रही, इतना काम हो रहा है, ये 5 बस से कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये आप सब लोगों को एक बात ध्यान दिलाने वाली है कि बात आप देखो कि बस पहले सिटी बस सर्विस क्या हुआ करती थी, जो रोडवेज की, माफी चाहूंगा रोडवेज वाले, ये ना कहीं मैं हमारी पोल खोल दी, जो लॉन्ग रूट की बसें कंडम हो जाया करती थी ना, उसको चलाते कंडम बसों को भाई थोड़ी खराब भी हो जाएगी, रास्ते में रुक भी जाएगी भाई। एक बार आप बीच में उधर पीछे वाले बोल रहे हैं भाई, मेरे भाई इधर आ जाए, देख ये उनने थोड़ा, मैं 2 मिनट पत्रकार भाई, मेरे 2 मिनट, हम बात का मजा नहीं आता जब आंख में, सही बात है, मेरा काम आपने कर दिया, मैंने दोबारा कहा नहीं, मैं कहा बुरा मान जाएगा, आधे नाराज हो जाते हैं पत्रकार। अगर मैं किसी को बोलूँ साइड में हो जा, नीलो खेड़ी में तो एक ने झगड़ा ही कर दिया, क्या हम छापते नहीं, मैं कहा ना छाप भाई तू जा, कोई नहीं। तो मैं माफी चाहता, लाइव चला ला लेकिन बोलना, इससे मेरा ध्यान तेरे वाल चला जाएगा। लॉन्ग रूट की बसें होती थी ना, उन कंडम हो जाती थी, वो दिल्ली चंडीगढ़ चल रही है, जो वो चल रही कंडम होगी, उसको भाई सिटी बस आ जाओ। हमारे बीच रेणु बालाजी हमारी मेयर है, बहुत ही ममता वाली हमारी बहन है, और हमारे संजय बटला जी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, आप ऊपर सिंह जी थे, तो उसको कहते थे भाई आप इसको सिटी बस सर्विस में चला दो। रास्ते में कई बार रुक जाती थी, खराब हो जाती थी, आवाज बहुत तेज करती थी। तो लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो सोच और संवेदना है, आमतौर पे अब ये सिटी बस सर्विस ना हो, हम ई रिक्शा पे बैठेंगे, हम ऑटो पे बैठेंगे। मैं अपने ई रिक्शा ऑटो वाले भाई बैठे, मैं उनके कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन एक सच बता रहा हूँ, 100/100 ई रिक्शा वाले, 100/100 ऑटो वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे होते हैं, लेकिन कुछ एक आधा जरूर होता है उनके अंदर। उस वक्त जब उस ऑटो के अंदर, ई रिक्शा के अंदर हमारी बहन बेटी पढ़ने के लिए जाती है और कोई भी बैठ गया बीच में, तो थोड़ी सी असहज सी होती है। एक तो छोटी सी जगह, टाइट होके बैठे, एक ऑटो पे अगर कैपेसिटी 5-7 की है तो 10 भी उसके अंदर सवारी का गरीब आदमी है, उसको जितनी ज्यादा सवारी मिलेगी उतनी ज्यादा कोशिश होती है, थोड़ी सी असहजता हमारी बेटियों को होती है। लेकिन अब ये इसके आने से आप बैठ के देखना, इतनी बड़ी जो लॉन्ग रूट की बस है, इतनी बढ़िया बस तो वो भी नहीं है, ये बहुत महंगी बस है, और लेकिन इतनी बढ़िया बस है, अब बैठे हुए बिल्कुल कोई आवाज नहीं, और शहर के अंदर चलनी है, कोई पोल्यूशन नहीं। ये मुख्यमंत्री की बड़ी दूरगामी सोच है। पिछले दिनों पानीपत में आए, उन्होंने वहां शुरुआत करी, आज करनाल की शुरुआत कर दी, पंचकुला की शुरुआत करने जा रहे हैं, और अभी डीसी साहब हिसार से आए हैं, तो मेरे को कहने लगे आप हिसार में भी चलवाओ। उसका कारण ये है, मेरी घराड़ी हिसार की है, तो ये कहने लगे मैं इनको बोलूंगा भाई एक कबड़ी मुश्किल करेगा, तो पक्की बात होगी हिसार के भी। अभी मैं इस कार्यक्रम के बाद महाशिवरात्रि का प्रोग्राम है, और सवेरे ही साहब का फोन आया मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा आप प्रोग्राम करते, मैंने एक प्रोग्राम मेरा आज जीटी रोड के कट खोलने थे हमने फ्लाईओवर के, वो ओपनिंग थी, वो मैंने कैंसिल करके मैं सीधा चंडीगढ़ ही जा रहा हूँ, यहाँ से करनाल से जाऊंगा, और आज ही हिसार वाली बात भी करके आऊंगा भाई साहब, पक्की करके आऊंगा। तो आप ये देखो कि भावना एक मुख्यमंत्री कितनी है कि देखो बड़े बड़े कार कोठी वाले तो अपनी बड़ी बड़ी एसी कारों में चलते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस बस में बैठने के बाद जो बड़ी एसी गाड़ी वाला भी हो ना, एक बार बैठ के देखे, जितनी कंफर्टेबल ये सवारी है उतनी किसी की 50 लाख की गाड़ी भी नहीं हो सकती, इतनी बढ़िया ये बात है, सबसे बढ़िया बात है। तो हम इस सब का उपयोग करें, और किराया भी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, थोड़ी दूरी 10 आड़ी, और 25 रुपए, लास्ट 25 रुपए। और 25 रुपए भी कौन सी है, कल हम मीटिंग में थे करनाल में, डीसी साहब के साथ ही था मैं, बहुत ज्यादा यहाँ के फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और कई उद्घाटन सड़कों के, कई तालाबों के, करनाल के लगभग 350 करोड़ रुपए के काम कल मुख्यमंत्री ने ओपनिंग करी ऑनलाइन आके, जैसे आज बसों की करेंगे।
तो वहां पे मेरे पास बैठे थे, मुझे ध्यान आ रहा है शायद राम कुमार जी आपने ही कहा था कि कुंजपुरा ये साथ लगता है, आपने बोला था। आज अब लिस्ट पढ़ लो, कुंजपुरे की बस की सर्विस भी चालू होगी आपकी। ये हमारे डीसी साहब ने देखो रात में कुंजपुरे की बस की सर्विस भी कर दी और धीरे धीरे बढ़ाएंगे इनको विलेज टू विलेज तक। फिर बख्शी जी बैठे थे, योगेंद्र राणा जी बैठे थे, ये कहने लगे जी असंत तक की भी करवाओ। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये बस सर्विस पॉपुलर होती जाएगी लोग इस सुविधा का आनंद लेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। तो हम सब अपनी चीज है, इसको खराब भी मत होने दें, इसको गंदा भी मत होने दें, इसमें निशान, इसमें गंदगी, इन सारी चीजों, क्योंकि हम खुद जहां रहते हैं अगर आसपास वातावरण स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ होंगे। क्योंकि आदमी को अगर हेल्दी रहना है तो अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेस है। हम बाहर विदेशों की बहुत बड़ाई करते हैं, वहां पर बहुत सफाई है, लेकिन वहां के नागरिक को देखो, किसी दूसरे के द्वारा भी एक टॉफी का छिलका भी अगर नीचे पड़ा है तो वो दूसरे वाला उठाएगा, उसको लगेगा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम खुद ना फेंके, इस बात का संकल्प तो हमें इस हिंदुस्तान के अंदर लेना चाहिए। और जिस तरह मोदी जी ने कहा है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया। हमारे गांव की बहनें खुले में शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, उनके लिए घर में टॉयलेट बनवाना, चूल्हा फूंकती थी, आंखें जल जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे, उनके लिए चिंता करना, उनको गैस का चूल्हा देना, थे छोटे छोटे काम। ऐसा नहीं छोटे काम करे, काम तो बहुत बड़े करे, काम तो ऐसा कर दिया दुनिया में कोई देश कर भी नहीं पाया। चंद्रयान चांद में पहुंचा दिया, साउथ पोल पे, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जो अपने आप को फ्रांस टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया मानते हैं, चीन जो मानता है कि हम टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है, भाई मोदी ने और मोदी के वैज्ञानिकों ने साउथ पोल पे पहली बार चंद्रयान, दुनिया का सबसे पहला चंद्रयान चंद्रमा पे पहला पहुंचाने आया। और फोर्स के मामले में तो आप सोच नहीं सकते, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मुझे इशारा कर देना। मुख्यमंत्री जी आगे लाइन पे, राम कुमार जी ने भी बोला, अच्छा ठीक। और नहीं बनी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, एक कोई सेना विशेषज्ञ था, जो सेना में होता है वो तो बोल नहीं सकता, जब रिटायर हो जाता है तो विशेषज्ञ बन जाता है, वो बोलता है। सेना का बहुत बड़ा अफसर था, उसने वो आर्टिकल लिखा, उसने लिखा कि अगर आज हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो केवल 3 दिन का गोला बारूद हमारी आर्मी के पास है। ये आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ा था। उसी सेना विशेषज्ञ ने आज से लगभग 8-9 महीने पहले उसी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल लिखा कि अगर आज, उस वक्त क्या बताया कि केवल 3 दिन का गोला बारूद है, उस समय क्या लिखा, 3 दिन का गोला बारूद है। और अब क्या लिखा 8-9 महीने पहले कि अब अगर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए और पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे बॉर्डर पे चीन के साथ भी युद्ध हो जाए, मतलब पाकिस्तान और चीन के साथ अगर हिंदुस्तान की लड़ाई एक ही टाइम में हो जाए तो लड़ने के लिए हिंदुस्तान की फौज के पास 3 साल का गोला बारूद है। कहां 3 दिन और कहां 3 साल की डेट में हमारे पास। लेकिन ये खत्म होने वाला इसलिए नहीं है, जो गोला बारूद हम विदेशों से बनाते थे, मंगाते थे, आज वो हिंदुस्तान के अंदर बनने लग गया और हिंदुस्तान दूसरे देशों को बेच रहा है। ये फर्क आया है मोदी के आने के बाद। मैं इसलिए नहीं, मैं मोदी मेरी पार्टी का, मेरा प्रधानमंत्री है, मैं उसका सांसद हूँ, मैं उस नाते से नहीं कह रहा, मैं एक आप बड़ी जागरूक कौम है। देखो वोट हर आदमी ने अपनी बुद्धि, अपनी सोच के हिसाब देना है कि बदलाव हिंदुस्तान के अंदर। हम छोटी छोटी बातों में कई बार उलझ जाते हैं, जाति पाति, ये वो, तेरा मेरा काम नहीं हुआ, मेरे छोरे की नौकरी नहीं लगी, मेरा फलाना नहीं हुआ, हम उन बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन हम सब के अंदर एक चीज कॉमन है, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई किसी पार्टी का भी हो, नेताओं की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन अवाम, जो आम जनता है, वो इस देश को प्यार करने वाले हैं अधिकतर। मैं कहूँगा खाली ये पेटेंट अधिकार बीजेपी वालों का देश को प्यार करने का, हर पार्टी का जो आम आदमी वोटर है वो देश को तो प्यार करता ही करता है, अपने प्रदेश को प्यार करता है। लेकिन जो देश को प्यार करता है उसको सच्चाई को उसके ध्यान में होना चाहिए, उस सच्चाई को ध्यान में रख के वोट करें। अभी नौकरी का उदाहरण देने वाले इतने हैं कि हमारी भाई नौकरी को नहीं लगी, हमारी सरकार ही, हमने बीजेपी के साथ है 20 साल से, 30 साल से, 40 साल, अपना वर्कर बहुत उलाना देता है। 10 वर्कर यहाँ भी खड़े होंगे। फायदा क्या हुआ जब हमारी सरकार आई? तो हमारे वाले मुख्यमंत्री ने इस बात को बड़ी, मैं मानता हूँ बहुत सारे नाराज हुए, एमएलए भी नाराज हुए, एमपी भी नाराज हुए जी, तो देनी तो पड़ेगी जी, लोग बड़ा तंग है। उन्हें कहा देखो वोट
पूरे हरियाणा के लोगों ने दिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर है, उसकी हम चिंता संभाल उनके सारी चीज करेंगे, लेकिन जिन्होंने वोट दिए और जो गरीब आदमी है, जो मेहनत मजदूरी करता है और आपका वर्कर नहीं है और उसका बच्चे को उसने पढ़ाया अपना पेट काट के, देखो गरीब आदमी मजदूरी करेगा तो एक टाइम का खाना भी कम करना पड़े, अपने बच्चे को पढ़ाएगा और बच्चा मेहनत करके पढ़ा, लायक है बच्चा, लेकिन उसका पिता रेडी चलाता है, खेत में मजदूरी करता है, मनरेगा के तहत मजदूरी करता है, वो अपनी मेहनत के बल में अगर कंपटीशन में वो नंबर लेके आ गया तो क्या उसका राइट पहले नहीं बनता? क्या सिर्फ उसका कसूर ये हो गया कि उसके पास सिफारिश नहीं है, उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है? तो ये बात मुख्यमंत्री ने अड़के की। आज उस बात की सराहना मोदी जी के मुंह से मैंने अपने कानों से सुनी है। जब हमारे एमपीज की मीटिंग होती है, कहता मैं मानता हूं पूरे हरियाणा की बात उन्होंने जो बताते हुए कहा, पूरे देश को, पूरे देश के सांसदों को, कह रहे हम जो केंद्र से योजनाएं चलाते हैं, कुछ प्रदेश अच्छे से चलाते हैं, कुछ कम अच्छे से चलाते हैं, लेकिन एक हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, और मैं बीच में बैठा था, मैं हरियाणा का हूं तो मेरे तो गुदगुदी होनी थी। उन्होंने कहा हरियाणा एक ऐसा है जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो काम मैं उसको बताता हूं उसको बढ़ के आगे करता है। ये बात उन्होंने सारे देश के सांसदों के आगे करी। और हम खुशकिस्मत किस लिए हैं? हम खुशकिस्मत किस लिए? वही मनोहर लाल पूरे हरियाणा का तो मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन करनाल का अपना मनोहर लाल है। ये फर्क है थोड़ा सा। हमें अपने बालक की, अपने भाई की पढ़ाई पूरे देश में हो तो आदमी खुश होता है कि नहीं होता? तो ये मनोहर लाल है जिन्होंने ईमानदारी से, नहीं तो एक टाइम था, मैं कल मीटिंग के अंदर बता रहा था, राट सी होया कर दी बुलाएगा, वो तो